साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने साइको के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग एक लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और पुस्तकों पर हम लोगों ने चर्चा की थी, और इसमें वाटसन की पुस्तक बिहेवियरिंग पर चर्चा हुई थी, और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आई थी विलियम जेम्स, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। कई बुक्स आई थी जो मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखती हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डेट से रिलेटेड और कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण समितियां समय समय पर भारत में जो शिक्षा के विकास के लिए जो समितियां बनाई गई हैं और वो किसकी अध्यक्षता में बनी, क्या उनकी तिथि रही, या उन्हें हम क्रमवार किस तरह से व्यवस्थित करेंगे। तो आज इस टॉपिक हम लोग कुछ मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण तिथियाँ, समितियों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ, कुछ आयोग, इन सब पर चर्चा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें आप नोट डाउन करते रहेंगे ताकि जब भी आपसे आफ्टर वीडियो क्वेश्चन आ रहे और क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उनका सही आंसर दे के अपना एग्जामिन कर सकें और समय समय पे अपना रिवाइज भी करते रहें। सबसे पहले लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात प्रमुख शिक्षा समितियाँ, यानी भारत में शिक्षा के विकास में योगदान देने के लिए जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी की जब सरकार भारत में रही उस समय शासन रहा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए निर्धारित किया गया था, और यही पाश्चात्य विवाद की उत्पत्ति का कारण बना। इस पर हम लोग इस टॉपिक पे आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो समितियां देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शैक्षिक विकास में वित्त समिति, शैक्षिक विकास में वित्त समिति, तो ये सन 1948 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। यानी शैक्षिक विकास में वित्त समिति बीजी खेर 1948। प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन समिति, यानी वित्त समिति है वो भी बीजी खेर है, और प्रशासन समिति वो भी बीजी खेर है, सन 1951। इसी प्रकार अगली महत्वपूर्ण समिति आचार्य नरेंद्र देव समिति, नरेंद्र देव समिति आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में सन 1952 में गठित की गई थी। क्रमबद्ध तरीके से आप इसे लिखते रहेंगे ताकि आगे आपको रिवाइज करने में सरलता रहे। बेसिक शिक्षा आकलन समिति, महत्वपूर्ण सन आकलन असेसमेंट कमेटी कौन सी है, तो जी रामचंद्र देव 1955। आकलन समिति के संदर्भ में कौन सा नाम रहेगा, रामचंद्र देव, और सन 1955 में। अगली महत्वपूर्ण समिति है ग्रामीण शिक्षा, ये आप ध्यान देंगे। ग्रामीण शिक्षा पर बात करने के लिए 1957 में सत्ता प्राप्त के पश्चात जो पहली महत्वपूर्ण एक समिति मानी जाती है वो कौन सी है, मुखर्जी समिति, श्री बी मुखर्जी समिति 1957 में। अगली महत्वपूर्ण समिति है देशमुख समिति, देशमुख दुर्गाबाई देशमुख सन 1957। इसी प्रकार से अगली समिति है प्रकाश समिति, श्री प्रकाश 1959। बाल देखभाल समिति ताराबाई 1961, और संपूर्णानंद समिति, संपूर्णानंद डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में 1961 में गठित की गई बाल देखभाल समिति और संपूर्णानंद समिति, दोनों एक ही वर्ष में 1961 में गठित की गई हैं, और शिक्षा के विकास के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देने के लिए और तत्कालीन शिक्षा पद्धति में क्या क्या और सुधार संभव हैं उस दिशा में दोनों समितियों का महत्वपूर्ण गठन किया गया। अगली महत्वपूर्ण समिति रही है हंसा मेहता समिति, इसे मेहता समिति के नाम से जाना जाता है, सन 1964 में गठित हुई। इसी वर्ष लगभग आपका कोठारी आयोग आया था, इस पर हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति है ज्ञानम समिति, ज्ञानम समिति प्रोफेसर ज्ञानम 1987 में गठित हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ हैं जो वित्त समिति से लेकर ज्ञानम समिति तक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम शिक्षा नीति जो 1968 में आई थी, जिसका संशोधन करके 1986 में जिसे पूरी तरीके से लागू किया गया था, वहाँ तक की कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ जिन्हें आपको इस संदर्भ में देखना था। और क्रमबद्ध इनको आप ध्यान रखेंगे, इनके अध्यक्ष कभी कभी परीक्षा में समिति और उससे संबंधित अध्यक्षों पर चर्चा हो जाती है, तो इसलिए आप इन्हें क्रमबद्ध रूप से नोट डाउन करेंगे और ताकि आप परीक्षा के लिए इन्हें अच्छे से तैयार कर सकें।